प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका हमारे चैनल पीटर प्रार्थना भवन में दिल से स्वागत है। आज का विषय बेहद खास और अद्भुत है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में जादू और टोना आखिर कहां से आया? शैतान कौन है और यह 33 करोड़ देवी देवताओं की कहानी क्या है? हम इन रहस्यमयी सवालों का जवाब बाइबल की सच्चाई और परमेश्वर के वचन के माध्यम से खोजने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह सही समय है। हमारा उद्देश्य हर मसीही भाई और बहन को परमेश्वर के और करीब ले जाना है। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग से हम आपको बाइबल की गहरी सच्चाइयों और महत्वपूर्ण शिक्षाओं से लगातार जोड़ते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन को बदल सकता है। तो आइए बिना देरी किए इस रहस्यमय विषय पर चर्चा शुरू करें। क्या आपने कभी सोचा है इस दुनिया में शैतान, 33 करोड़ देवी देवता, जादू टोना, ज्योतिष और नक्षत्रों का ज्ञान आखिर कहां से आया? इसके पीछे की सच्चाई को समझने के लिए हमें पहले परमेश्वर और उनके स्वर्गदूतों के बारे में जानना होगा। सृष्टि की रचना से पहले स्वर्ग में क्या हुआ? परमेश्वर ने जब इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, उससे पहले स्वर्ग में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनका असर आज तक हमारे जीवन पर है। इन घटनाओं को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। 3 प्रमुख स्वर्गदूत कौन थे? परमेश्वर ने अपने स्वर्ग के राज्य में 3 महान स्वर्गदूतों को नियुक्त किया था। आइए उनके बारे में विस्तार से जानें। पहला माइकल को परमेश्वर की सेना का प्रधान माना जाता है। वह सभी स्वर्गदूतों का नेता था और परमेश्वर के राज्य की रक्षा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। स्वर्गदूतों में से दूसरा लूसीफर, जिसे हेलेल नाम से भी जाना जाता था। वह परमेश्वर की आराधना और स्वर्गीय महिमा में उनके गुणगान करने का कार्य करता था। तीसरे स्वर्गदूत का नाम गैब्रियल था, जिसे जिब्राइल के नाम से भी जाना जाता है। गैब्रियल परमेश्वर का संदेशवाहक था और स्वर्ग में परमेश्वर के संदेशों को अन्य दूतों तक पहुंचाने का कार्य करता था। लूसीफर, जो अपनी सुंदरता और सामर्थ्य में अद्वितीय था, अपने भीतर घमंड से भर गया। उसने सोचा कि वह परमेश्वर से भी ऊंचा हो सकता है। इस घमंड के कारण उसने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और कई अन्य स्वर्गदूतों को भी अपनी ओर मिलाकर एक युद्ध छेड़ दिया। मिखाएल ने परमेश्वर की सेना का नेतृत्व करते हुए लूसीफर को हराया और उसे तथा उसके अनुयायियों को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। पृथ्वी पर गिरने के बाद लूसीफर शैतान बन गया और तब से वह परमेश्वर के कार्यों को हानि पहुंचाने और मानवता को भ्रमित करने में लगा है। जब हम हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र करते हैं तो वे वही स्वर्गदूत हैं जो लूसीफर के साथ गिराए गए थे। ये देवी देवता शैतान के साथ पृथ्वी पर आकर विभिन्न रूपों में लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि वे सच्चे परमेश्वर से दूर रहें। शैतान अब स्वयं को ईश्वर मानता है और लोगों को भ्रमित करता है ताकि वे परमेश्वर की सच्ची महिमा का अनुभव न कर सकें। गिराए गए स्वर्ग दूतों द्वारा मनुष्यों को दी गई कुछ शिक्षाएं। अजाजेल ने मनुष्यों को युद्ध की कला सिखाई और उन्हें लोहे और कांस्य की धातु से हथियार बनाने की विधि बताई। उसने महिलाओं को सुंदरता बढ़ाने के लिए सौंदर्य प्रसाधनों का ज्ञान भी दिया। सेमियाजा ने अन्य देवदूतों के साथ मिलकर मनुष्यों को जादू, जड़ी बूटियों और भविष्यवाणी के बारे में सिखाया। अरकिल ने मौसम और विशेष रूप से बारिश के बारे में ज्ञान प्रदान किया, जबकि बराकिल ने बिजली और आकाशीय विद्युत के बारे में जानकारी दी। कोकाबिल ने खगोल शास्त्र यानी तारों और ग्रहों के अध्ययन का ज्ञान दिया। तामियल ने पाप की पहचान करने और भूत प्रेतों के साथ संवाद करने की कला सिखाई। रमियल ने भविष्य दृष्टि और दिव्य रहस्यों को समझने की शिक्षा दी। चजाकियल और शमसियल ने मौसम और आकाशीय घटनाओं के बारे में सिखाया, जबकि यूरियल ने आकाशीय प्रकाश और दिव्य ज्ञान के बारे में मार्गदर्शन किया। इन स्वर्गदूतों ने उन सभी बातों को मनुष्य को सिखाया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे, जिससे दुनिया में पाप और दुष्टता बढ़ी। यह सब शैतान और उसके अनुयायियों का काम है ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को न पहचाने और भ्रमित रहे। आने वाले वीडियो में हम और अधिक गहराई से देखेंगे कि कैसे विभिन्न देवी देवता और पूजा पद्धतियां इस दुनिया में अस्तित्व में आई। जैसा कि हमने देखा, गिराए गए स्वर्गदूतों ने इंसानों को वह ज्ञान दिया जिसे परमेश्वर उनसे दूर रखना चाहते थे। इस ज्ञान के कारण इंसानों में लालच, हिंसा, ईर्ष्या और पाप बढ़े। शैतान का उद्देश्य था कि इंसान परमेश्वर की ओर ना जाएं और भटकते रहें। शैतान के अनुयायियों ने यह सुनिश्चित किया कि हर समाज और संस्कृति में लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने लगे ताकि वे सच्चे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त न कर सकें। इसलिए विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा प्रचलित हुई, जिनका वास्तविक उद्देश्य इंसानों को गुमराह करना था। जब परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया तो शैतान ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह से इंसान को परमेश्वर से दूर करेगा। यही कारण है कि आज दुनिया में अलग अलग पूजा पद्धतियां
तंत्र मंत्र, जादू टोना और ज्योतिष जैसे भ्रमक ज्ञान प्रचलित हैं। शैतान चाहता है कि लोग विभिन्न उलझनों में फंसे रहें और परमेश्वर की ओर न बढ़ें। आज भी शैतान और उसके गिराए गए स्वर्गदूत कई रूपों में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें लालच, हिंसा और असत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। शैतान अपने अनुयायियों को नए सिद्धांतों, पद्धतियों और पूजा के तरीकों के माध्यम से गुमराह कर रहा है ताकि वे परमेश्वर की सच्चाई से दूर रहें। बाइबल में यह भविष्यवाणी की गई है कि अंत समय में शैतान और उसके दुष्ट दूतों का विनाश होगा और उस समय हर व्यक्ति के सामने परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होगी। फिर भी शैतान आज भी लोगों को भ्रमित करने में लगा हुआ है ताकि वे सत्य के मार्ग पर न चल सकें। शैतान जानता है कि उसका अंत निश्चित है और इसीलिए वह हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं। आगे हम विस्तार से देखेंगे कि कैसे शैतान और उसके गिराए हुए दूत विभिन्न पूजा पद्धतियों और अंधविश्वासों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कैसे सत्य को पहचानने वाले लोग इस पथ से अलग रहते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सच्चे परमेश्वर की आराधना कैसे की जाए ताकि हम शैतान के प्रलोभनों से बच सकें। अब हम उन विशेष स्वर्गदूतों के बारे में अधिक गहराई से चर्चा करेंगे जिन्होंने इंसानों को अलग अलग प्रकार के ज्ञान और कला सिखाई, जिनका इस्तेमाल आज भी लोग कर रहे हैं। यह सब शैतान के नेतृत्व में हुआ ताकि लोग परमेश्वर से दूर हो जाएं और अपनी आत्मा में अंधकार को अपनाएं। अजाजेल एक गिराया हुआ स्वर्गदूत था जिसने सबसे पहले इंसानों को हथियार बनाना सिखाया। उसने तलवारों, चाकुओं, ढालों और कवचों का ज्ञान दिया ताकि लोग एक दूसरे से लड़ें और विनाश की ओर बढ़ें। अजाजेल ने धरती की धातुओं का उपयोग करना भी सिखाया, जिससे हिंसा और युद्ध का प्रचलन बढ़ा। आज भी दुनिया भर में जितने युद्ध हो रहे हैं वे इसी हिंसक विचारधारा के परिणाम हैं। सेम्याजा ने इंसानों को जादू टोना और जड़ी बूटियों का उपयोग सिखाया। उसने यह सिखाया कि कैसे दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए तंत्र मंत्र और जड़ों का उपयोग किया जा सकता है। इस शिक्षा का असर यह हुआ कि लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू टोना करने लगे। आज भी कई लोग इसे बुरी शक्तियों को बुलाने के लिए करते हैं, जिससे वे परमेश्वर से और दूर होते जाते हैं। अरमारोस ने जादू टोने का समाधान सिखाया ताकि जादू टोने का शिकार व्यक्ति इससे बच सके। यह दिखाता है कि ये दुष्ट स्वर्गदूत न केवल नकारात्मक शक्तियां लाए बल्कि उनके समाधान भी बनाए ताकि लोग उनके चंगुल में फंसे रहें और परमेश्वर की शरण में न जा सकें। बराकिएल ने इंसानों को ज्योतिष विद्या सिखाई, जिससे लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर भविष्यवाणी कर सकते थे। यह विद्या लोगों में इस तरह की निर्भरता बढ़ाती है कि वे परमेश्वर से दूर होकर ज्योतिष की ओर रुख कर लेते हैं। कोकबिएल ने इंसानों को नक्षत्रों का ज्ञान दिया ताकि वे अपने भविष्य को सितारों के अनुसार जानने की कोशिश करें। इससे यह विश्वास पैदा हुआ कि उनका भविष्य सितारों के हाथ में है, न कि परमेश्वर के। शमसिएल ने सूर्य के चिन्ह और सरियल ने चंद्रमा के मार्ग की शिक्षा दी। इन शिक्षाओं का प्रभाव यह हुआ कि लोग इन ग्रहों की चाल पर विश्वास करने लगे और परमेश्वर के मार्ग से दूर हो गए। इस प्रकार शैतान और उसके गिराए गए स्वर्गदूतों ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कला और अंधविश्वास इंसानों को सिखाए ताकि वे परमेश्वर से दूर हो जाएं और अंधकार में डूबे रहें। इन सभी का उद्देश्य था लोगों को सच्चे परमेश्वर की आराधना से भटकाना और अंधकार में ले जाना। आज के समय में भी यह भ्रम और प्रथाएं विभिन्न रूपों में मौजूद हैं, जैसे ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, युद्ध की कला और अंधविश्वास जो समाज में फैल चुके हैं। लोग अक्सर इन चीजों का सहारा लेते हैं और परमेश्वर की ओर जाने के बजाय इन भटकावों में उलझ जाते हैं। शैतान का उद्देश्य था और आज भी है कि लोग सच्चाई से दूर रहें और भ्रम में पड़े रहें। वह नहीं चाहता कि इंसान परमेश्वर के प्रेम, शांति और प्रकाश को जाने, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और शक्ति इतनी महान है कि वह सच्चाई की खोज करने वाले को अपनी ओर खींच लेते हैं। अगर हम परमेश्वर की ओर लौटना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसके वचन पर ध्यान देना होगा। हमें अंधविश्वास, लालच और स्वार्थ से ऊपर उठकर परमेश्वर के मार्ग को अपनाना होगा। शैतान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, जो लोग सच्चे दिल से परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं उन्हें वह भटका नहीं सकता। आगे के अध्यायों में हम देखेंगे कि शैतान का प्रभाव आज के समय में विभिन्न माध्यमों से कैसे काम करता है और हम इससे खुद को और अपने प्रियजनों को कैसे बचा सकते हैं। शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों द्वारा फैलाया गया भ्रम आज भी समाज में मौजूद है। आज के समय में इंसान आधुनिकता के साथ साथ पुराने अंधविश्वासों में भी उलझा हुआ है, चाहे वह धन, शक्ति या प्रसिद्धि की खोज में हो। लोग अक्सर इन चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़कर गलत मार्ग पर चलने का जोखिम उठाते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है भ्रम, जो वह इंसान के मन में लालच और लोभ भरकर काम करता है। इससे बचने का पहला कदम है आत्मनिरीक्षण।
हर व्यक्ति को अपने भीतर झांक कर यह समझना चाहिए कि उसकी प्राथमिकताएं और उद्देश्य क्या हैं। अगर हम अपनी आत्मा की सच्ची शांति चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना होगा। परमेश्वर की प्रार्थना और ध्यान परमेश्वर के साथ जुड़ाव का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। नियमित प्रार्थना और ध्यान से मन शांत होता है और हम गलत प्रभावों से सुरक्षित रह सकते हैं। प्रार्थना एक ढाल की तरह होती है जो हमें शैतान के प्रभाव से बचाती है। बाइबल का अध्ययन करने से हम शैतान के प्रलोभनों से सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि बाइबल में दिए गए परमेश्वर के वचन हमें सही और गलत का अंतर समझाते हैं और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की दिशा देते हैं। इसके माध्यम से हमारा विवेक और ईश्वर के प्रति विश्वास मजबूत होता है, जिससे हम किसी भी दुष्ट प्रभाव से बच सकते हैं। शैतान अक्सर हमारे विचारों और भावनाओं के माध्यम से हमें भ्रमित करता है। यदि हम अपने विचारों पर ध्यान दें और नकारात्मक आदतों को छोड़ दें तो हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर गलत विचार शैतान का हो सकता है और हमें उसे दूर करना चाहिए। हमारे समाज में कई बार नकारात्मक प्रभाव होते हैं, जैसे हिंसा, लालच या अंधविश्वास। इनसे हमें सावधान रहना चाहिए और गलत संगति से बचना चाहिए। हमें सच्चे, धार्मिक और सकारात्मक लोगों का साथ लेना चाहिए जो हमें सत्य की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। कभी कभी शैतान के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। ऐसे में किसी आध्यात्मिक गुरु या धार्मिक व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना लाभकारी हो सकता है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकते हैं। शैतान हमें दूसरों के प्रति घृणा और द्वेष पैदा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन हमें सच्चे प्रेम और क्षमा की भावना विकसित करनी चाहिए। दूसरों को क्षमा करना और उनसे प्रेम करना शैतान के प्रभाव से हमें बचाता है और हमारा दिल पवित्र बना रहता है। कभी कभी हम अपनी सीमाओं को न पहचानते हुए शक्तिशाली बनने की लालसा में शैतान के जाल में फंस जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे नियंत्रण में सब कुछ नहीं होता है और हम केवल परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार कर सकते हैं। इस समझ के साथ हम शैतान द्वारा लाए गए किसी भी लोभ से बच सकते हैं। हर दिन हमें अपनी सोच, भावनाओं और कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए। आत्म समीक्षा के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कहीं हम शैतान के प्रभाव में तो नहीं आ रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें बुरे प्रभावों से दूर रखता है और सुधारने का अवसर प्रदान करता है। शैतान की योजनाएं हमेशा परमेश्वर से हमें दूर करने की होती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और सत्य हमें हमेशा उनकी ओर वापस खींचने का प्रयास करते हैं। हमें यह समझना है कि सच्ची शांति, प्रेम और संतुष्टि केवल परमेश्वर में ही प्राप्त होती है। जब हम उस सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी दुष्ट शक्ति हमें अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि कैसे शैतान का प्रभाव हमारे चारों ओर के विभिन्न माध्यमों में दिखाई देता है और हम कैसे उसे पहचान सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, शैतान का प्रभाव भी अलग अलग रूपों में हमारे जीवन में प्रवेश करने लगा है। ये प्रभाव हमारे मनोरंजन के साधनों, मीडिया, इंटरनेट और यहाँ तक कि हमारी शिक्षा प्रणाली में भी दिख सकता है। इसके माध्यम से शैतान धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके को बदलने की कोशिश करता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। इस अध्याय में हम इन विभिन्न माध्यमों को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि हम इनसे कैसे सावधान रह सकते हैं। मनोरंजन और मीडिया में शैतान का प्रभाव आज के समय में टेलीविजन, सिनेमा और संगीत जैसे मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। हालांकि इनसे हमें शिक्षा और ज्ञान भी मिलता है, लेकिन शैतान इन माध्यमों का दुरुपयोग करके हिंसा, असत्य और गलत आचरण को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए फिल्मों और धारावाहिकों में कई बार हिंसा, क्रोध और अपराध को रोमांचक और आकर्षक तरीके से दिखाया जाता है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और मन को अशांत कर सकता है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक सामग्री को प्राथमिकता दें। बच्चों को ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए प्रेरित करें जो उनकी नैतिकता और चरित्र को मजबूत करें। म्यूजिक और फिल्मों का चयन सोच समझकर करें ताकि वे नकारात्मक संदेश न दें। इंटरनेट और सोशल मीडिया आज के दौर में जानकारी और संपर्क का बड़ा साधन है, लेकिन यह भ्रम और नकारात्मकता भी बढ़ा सकते हैं। सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले असत्य जीवन और सफलता के झूठे आकर्षण से बचें, क्योंकि ये असंतोष और लालसा को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया पर सीमित समय बिताएं और सकारात्मक खातों का अनुसरण करें। असत्य या अतिवादी सामग्री से बचते हुए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाना है, लेकिन नैतिकता और आध्यात्मिकता का अभाव कई बार शिक्षा को केवल आर्थिक लाभ का माध्यम बना देता है। इससे लालच और आत्म केंद्रितता बढ़ती है। बच्चों को नैतिकता और ईमानदारी सिखाने पर जोर दें और शिक्षा को सफलता का मापदंड न बनाएं। उनके लिए आध्यात्मिक और मूल्य आधारित शिक्षा का महत्व समझें। धन और शक्ति के प्रति अत्यधिक लालसा इंसान में घमंड,
ईर्ष्या और असंवेदनशीलता को जन्म देती है। संतोष और ईमानदारी को प्राथमिकता दें और जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करें। दान और दूसरों की सेवा के प्रति रुचि बढ़ाएं। समाज में नफरत और द्वेष का प्रचार कई बार धर्म, जाति और भाषा के आधार पर होता है, जिससे हिंसा और अशांति बढ़ती है। प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दें, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों को स्वीकारें और समाज में एकता के लिए प्रयास करें। शैतान का प्रभाव कई बार प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। इसे पहचानने और उससे बचने की समझ विकसित करना आवश्यक है। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शैतान के सूक्ष्म प्रभावों को कैसे पहचाना जाए और उनसे स्वयं को सुरक्षित रखा जाए। हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक, असंतोषजनक और अहंकारी हों, तो यह शैतान का प्रभाव हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। जब हम अपने जीवन में अहंकार और लोभ को प्राथमिकता देने लगते हैं तो यह शैतान के प्रभाव का संकेत हो सकता है। इसे पहचानना आवश्यक है ताकि हम सही मार्ग पर चल सकें। अधीरता और असहिष्णुता भी शैतान के प्रभावों में से एक है। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करके हम इनसे बच सकते हैं। शैतान का प्रभाव हमें हमेशा ईश्वर से दूर करने का प्रयास करता है, लेकिन हमारे पास भी वह शक्ति है जिससे हम उसके प्रलोभन से बचे रह सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता है। इस अध्याय में हमने जाना कि शैतान का प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू में घुल मिल सकता है, लेकिन जब हम इसे पहचानते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना और ध्यान शैतान के प्रभाव से बचने के लिए सबसे प्रभावी साधन है। प्रार्थना से हमारा ईश्वर से संपर्क होता है और यह हमें शांति प्रदान करती है। ध्यान से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं और भीतर से शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। सकारात्मक और ईमानदार लोगों के साथ रहना, ईश्वर की ओर झुकाव बनाए रखना और सेवा और परोपकार के कार्य करना हमें शैतान के प्रभाव से दूर रखने में मदद करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा अहंकार और लोभ कम होता है। इससे हमारी आत्मा में प्रेम और सहानुभूति का संचार होता है। धैर्य और आत्म संयम जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण है। कठिन परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना और क्रोध व इच्छाओं पर नियंत्रण रखना हमें शैतान के प्रभाव से बचा सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण, प्रार्थना और सतत स्मरण हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं और हमें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखते हैं। बाइबल में बताया गया है कि जीवन को शुद्ध और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग ईश्वर के प्रति समर्पण में ही है। जब हम अपने विचारों, कार्यों और संबंधों में पवित्रता बनाए रखते हैं तो शैतान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हमारा जीवन शुद्ध, शांतिपूर्ण और ईश्वर की कृपा से भरपूर हो जाता है। इसलिए यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहें, कठिन समय में ईश्वर का नाम लें और एक ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो प्रेम, करुणा और संतोष से भरा हो। प्रियो, यदि यह संदेश आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने मसीह भाई बहनों के साथ साझा करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।